असाइनमेंट बनाने के लिए पहले गूगल सर्च देख लें, ठीक है। गूगल पे आपने जो भी लिखना हो, जैसे मैं यहाँ पे गैप लिखने लगी हूँ, ठीक है। तो गैप में जब आप सर्च करेंगे ओके, मैंने सिंपल गैप लिख के सर्च किया। आप देखें एक आपके पास AI ओवरव्यू आ रहा है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखें अगर आप देखें तो यहाँ +7 लिखा आ रहा है, ये आपको वो वेबसाइट्स भी मेंशन कर रहा है जहाँ पे आप डाटा जो है वो पिक कर सकते हैं, ठीक है। आप जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिख के भी सर्च कर सकते हैं। मैंने पहले इन्वेस्टोपीडिया ओपन किया। वेबसाइट से होता है बेटा, डाटा ऑथेंटिक होता है। AI ओवरव्यू आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो लिंक्स उसने दिए उन्हें आप खोल सकते हैं, ठीक है। अब जब तक ये ओपन होता है, ओके जी, सबसे पहले आपके पास आगे के गैप होता है क्या। अब यहाँ एक इतना लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है जी। इसे आप रीड आउट करेंगे गैप का इंट्रो देने के लिए। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स, स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर इशूड एंड फ्रीक्वेंटली रिवाइज्ड बाय द FASB एंड द गवर्नमेंटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। This principle ensures consistency, accuracy, and transparency in financial reporting across various industries in the United States. अब हमसे यूनाइटेड स्टेट्स की बात तो नहीं कर रहे, तो अब मैं ऐसा करूँगी, इस डाटा को कॉपी करने के लिए मैंने इस पर क्लिक किए रखा। क्लिक किए रखने से देखिए हाईलाइट हो गया है। अब ऊपर ऑप्शन आ रहा है, मैं सिलेक्ट ऑल करूँगी तो सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, मुझे सब नहीं चाहिए। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, जो ऑप्शन ये आपके पास आ रहा है, और मैं इसे लेके जाऊँगी सिर्फ इंडस्ट्रीज तक, ठीक। यहाँ कॉपी की कमांड आई, मैंने कॉपी कर लिया। अब बाकी भी देख लेते हैं इसमें वैसे और क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। पिक्चर्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो आप वैसे गूगल इमेजेस से भी जाके निकाल सकते हैं। या भी गैप के बारे में ही मज़ीद तफसील जो है वो आपको दे रहा है, और इसमें कोई और आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो बहरहाल इससे हमें इतना ही डाटा मिला, ठीक है। इसे बैक करके अब हम अपनी गूगल वर्ड ओपन कर लेते हैं। मेरे पास ये वर्ड है M365 कॉपीराइट, मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसे मैं ओपन कर रही हूँ। अब अगर आपके पास ये है या जोन सा भी है इस तरह का, आप उसको अपने पास यूज़ करें, ठीक है जी। यहाँ मैं डॉक्यूमेंट में गई हूँ, डिक्टेट का ऑप्शन, एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, स्कैन का ऑप्शन है, मैं डॉक्यूमेंट में गई हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट मेरे पास यहाँ पे आ गया जी। आपको क्या चाहिए, वर्ड चाहिए, एक्सेल या पावर पॉइंट, तो मुझे वर्ड चाहिए। वर्ड में जाके मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। डॉक्यूमेंट ओपन जब तक होता है, ओके। अब बेटा यहाँ मेरे पास कर्सर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस कर्सर के पास मैं अपनी स्क्रीन पे टच करूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है पेस्ट का, सिलेक्ट ऑल का, न्यू कमेंट का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने से मैंने जो भी यहाँ पे वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब वो लोग जो मोबाइल पे कर रहे हैं वो ऐसे कर लें, ठीक है। लेकिन जो लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं बेटा, आपने इसी तरह अपने गूगल क्रोम में जाना है, वहाँ से सर्च करना है। एक बार में सबको सारा कुछ मिल जाए ज़रूरी नहीं है। मुमकिन है कि आप अलग अलग टाइप करके सर्च करें जी कि मुझे ये वाला कंसेप्ट चाहिए, मुझे ये कंसेप्ट चाहिए, क्योंकि हमने सारे नहीं पढ़े अभी, ठीक है। तो जितने पढ़े आप उतने पे असाइनमेंट कर रहे हैं, तो वो उसी तरीके से आप डाटा को आप, क्योंकि आपके पास तो लैपटॉप है तो आप अपने माउस का इस्तेमाल करेंगे या आप अपने टच पैड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप राइट क्लिक करके जो है वो डाटा को क्लिक करें, देन ड्रैग करें, सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके Ctrl+C की आप कमांड देंगे। अदरवाइज़ इसी तरीके से ऊपर लिखा आएगा। फिर अपने वर्ड को ओपन करें, आपके लैपटॉप में ही वर्ड की फ़ाइल ओपन हो जाएगी, वहाँ पे इस डाटा को पेस्ट कर दें, ठीक है। आप डायरेक्ट जो है वो कर्सर से राइट क्लिक करेंगे तो इसी तरह आपके पास पेस्ट की कमांड आ जाएगी। अदरवाइज़ आप Ctrl+V करेंगे तभी पेस्ट हो जाएगा। अब मैंने इस डाटा की थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी है, जो मेन चीज़ आपके समझने वाली है। मैं अगेन इस डाटा पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है। आप पहले पूरी असाइनमेंट बना लें, मतलब सारा डाटा इकट्ठा कर लें। सिलेक्ट ऑल कर लिया। अब देखें मेरे पास यहाँ जो माइक्रोफोन का ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन पे, इसके नीचे एक एरो है ऊपर की तरफ, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। मैं जब इस एरो पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। जहाँ पे 13.5 लिखा हुआ है जो कि फ़ॉन्ट साइज़ है, मुझे फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए 12,
मैंने 12 पे क्लिक किया, देखें ये थोड़ा छोटा हो गया। देन यहाँ पे लिखा आ रहा है एरियल, एरियल नहीं, हमें चाहिए टाइम्स न्यू रोमन। अब आपने जो भी कमांड देनी है डाटा को सिलेक्ट करके देनी है। अगर आपका डाटा सिलेक्ट नहीं होगा तो कमांड नहीं जाएगी। अब मैंने टाइम्स न्यू रोमन किया, अगेन देखें इसकी लिखाई के स्टाइल में फ़र्क आ गया। अब मुझे अपने डाटा को जस्टिफाई करना है। ये देख रहे हैं आप, ये एक राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे सारा डाटा जो है वो हुआ है। अब अगर मैं इसको सेंटर पे क्लिक कर दूँ, देखिए सारा डाटा दरमियान में आ गया। राइट साइड पे क्योंकि सारा राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें चाहिए जो कि डाटा को जस्टिफाइड कर दे, यानी कि राइट और लेफ़्ट साइड सारी एक बराबर हो जाए। ठीक है, अब जब आप डाटा आपने ये कर लिया, मज़ीद थोड़ा सा नीचे आपके सेल फ़ोन पे ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। ठीक है, आपके लैपटॉप पे भी ऊपर जो मेन टास्क बार है वहाँ ये सारे ऑप्शन जो है वो मौजूद होंगे। यहाँ मैं गई हूँ, ये बेसिकली लाइन स्पेसिंग है। ठीक है, यानी एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। जिस तरह से ये एरोज़ बने हुए हैं इस तरह से आपको ये जस्टिफाइड वाला ऑप्शन के नीचे लैपटॉप पे एरोज़ मिलेंगे। आपने लाइन स्पेसिंग पे जाके 1.5 चूज़ करना है, ये स्टैंडर्ड है 1.5। अब देखें ये आपके असाइनमेंट की शक्ल अब तक कितनी चेंज हो चुकी है। अब मैं इसे बैक कर रही हूँ। अब मैं कलर पे जाऊँगी, देखें बीच में ब्लू कलर लिखा हुआ है, मुझे इसे ब्लैक करना है। आपके पास मेन टास्क बार में ऊपर कलर्स का भी ऑप्शन होगा और हाईलाइट का भी ऑप्शन होगा। आपने कलर में जाना है। कलर में जाएंगे तो आपके फ़ॉन्ट का जो कलर है वो आपने क्या रखना है। जैसे अगर मुझे ऑरेंज चाहिए, मैंने सिलेक्ट किया, सब कुछ ऑरेंज हो गया है, लेकिन हमारी तो असाइनमेंट ब्लैक में होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ब्लैक कलर चूज़ करेंगे। अब जो ब्लू में लिखा था वो भी ब्लैक हो गया। अब यहाँ पे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो हाईलाइटेड है। तो अब मैंने बीप को प्रेस करूँगी तो देखें ये सारा बोल्ड हो गया, पर हमें बोल्ड नहीं चाहिए। बोल्ड को आप ख़त्म करें, आप अंडरलाइन पे जाएंगे, अब सारा अंडरलाइन हो गया। एक बार आप अगेन करेंगे तो अंडरलाइन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। तो ये फॉर्मेटिंग है जो कि बेसिकली आपने अपनी सारी असाइनमेंट बना के करनी है। अब मुझे अपनी असाइनमेंट को टाइटल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे एंटर करके नीचे ले जाएं अपने लैपटॉप से। ठीक है, और आप हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग का साइज़ जो है वो आप बड़ा भी कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल 12 है तो हेडिंग को आप 18 या 14 इस तरह से आप लेके जा सकते हैं। ठीक है जी, तो यही टोटल काम था जो कि आप लोगों ने करना था। टाइटल पेज आपको बना बनाया जो है वो स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगा। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।